चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताता हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि अगर लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। ये जो उसके पाथ में डेविएशन होता है, ठीक है, मैंने क्या बताया कि व्हेन रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब आप जो है अगर घर से चलते हो, सपोज घर से चले स्कूल के लिए, घर से तो आप निकल गए, लेकिन रास्ते में आपका मन किया कि नहीं आज जो है मैं पास की दुकान पे जाता हूँ और चाट पकौड़ी खाता हूँ, राइट। तो आप अपने रास्ते से, जो आपके रास्ता था सीधा घर से स्कूल का, यानी ये घर से सीधे स्कूल का रास्ता था, आप यहाँ घर से निकल पड़े, लेकिन स्कूल ने जाकर आप जो है यहाँ शॉप पर आ गए, ठीक, और यहाँ आपने जो है चाट पकौड़ी खाना शुरू कर दिया। इसका मतलब आप अपने रास्ते से भटक गए। तो ये जो आपका भटकाव था अपने रास्ते से, इस फिनोमिना को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स ये घर का मीडियम था और ये बाहर का मीडियम हो गया, तो मीडियम चेंज हुआ तो आपके रास्ते में चेंजेस आए, परिवर्तन शुरू हो गया, डेविएट हो गए आप। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब मैं इसको बताता हूं कि भाई अगर सपोज आपके पास एक रे ऑफ लाइट है, ये दो मीडियम है, सपोज ये दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, सपोज ये एंटर की और ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अब वो डेविएट इधर ऐसे भी हो सकती है, ठीक, और वो डेविएट ऐसे भी हो सकती है, डिपेंडिंग के किस टाइप के मीडियम में गई है, यानी इस तरीके से भी पॉसिबिलिटीज है। तो वो डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है। अगर सपोज ये मीडियम आपका जो है रेरर मीडियम है और ये सेकंड वाला डेंसर मीडियम है, तो इस टाइप की सिचुएशन होगी। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है हमारा, ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। और अगर यहां ये पहला मीडियम अब हमारा डेंसर मीडियम है और ये सेकंड रेरर मीडियम है, तो आपकी जो सिचुएशन होगी वो इस टाइप की होगी, यानी नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। इसका जो ओरिजिनल पाथ था, ओरिजिनल पाथ क्या था यहाँ पर, ओरिजिनल पाथ था कि सीधे जानी चाहिए थी ऐसे, ये सीधे जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन अपने सीधे रास्ते से भटक गई है, अपना रास्ता जो है इसने चेंज कर लिया। तो ये जो फिनोमिना है इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ हियर यू आर सीइंग दैट इफ द रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम रेरर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम, रेरर से डेंसर मीडियम में जब जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। रेरर मीडियम में ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो व्हेन इट मूव्स फ्रॉम रेरर इनटू डेंसर मीडियम देन इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। जैसे आप यहां देख रहे हो, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। अब जब ये जो है डेंसर से रेरर में जाती है, यानी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डेंसर इनटू रेरर मीडियम देन इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे हो जाती है, राइट। तो ये था हमारा कि भाई मीडियम के अकॉर्डिंगली जो रे ऑफ लाइट है वो किस तरीके से डेविएट होती है अपने ओरिजिनल पाथ से। अब इसमें एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, ये जो रे थी आपकी जो इंसिडेंट हुई थी इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो रे है हमारी इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। तो आप देख रहे हो जो ये एंगल बनता है नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बिटवीन, इसको हम बोलते हैं आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन जो एंगल बनाइए इसको हम बोलते हैं आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब आप देख रहे हैं जब रे रेरर इनटू डेंसर मीडियम जाती है तो उस केस में जो आई है दैट इज ग्रेटर देन आर, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कम होगा, यानी स्मॉलर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। बट इन केस ऑफ when it moves from denser into rarer medium then this is angle I and this is angle R। तो इस केस में जो R होगा that will be greater than I, यानी when ray moves from denser into rarer then angle of incidence will be smaller than angle of refraction। तो ये थी हमारी कंसेप्ट कि भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, इसका मेन कॉज क्या है, तो वो है स्पीड ऑफ लाइट। Speed of light is different in different mediums. In rarer medium, the speed of light is more
than that in denser medium. For example, अगर आप वाटर ले लें और ग्लास ले लें तो वाटर रेयर है और ग्लास डेंसर है. तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी ग्लास के कंपेरेटिवली, राइट? You know that in the vacuum the speed of light is maximum, that is 3 into 10 to the power 8. यानी वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है जिसको हम c से डिनोट करते हैं वो कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. तो इसलिए वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट, बाकी मीडियम्स में इससे कम होती है. तो चूंकि ये स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, दैट्स व्हाई द रे ऑफ लाइट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ आफ्टर रिफ्रैक्शन इन सेकंड मीडियम. तो ये थी हमारी कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. और अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बताना. और इस जो वीडियोस हैं रेगुलरली आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. चलिए, अपना पूरा ध्यान रखना. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.